ये क्या हाल बना के रख दिया तुमने मेरी गाड़ी का। अरे जब तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती तो लेकर क्यों जाते हो इसे। चाबी दो मेरी गाड़ी की। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी गाड़ी है? ऑब्वियसली मेरे पापा ने दी मुझे ये गाड़ी तो मेरी ही होगी। पहली बात तो मैं गाड़ी चला नहीं रहा था, पार्क कर रखी थी और कोई पीछे से मार के चला गया, मुझे पता भी नहीं चला। अरे जो भी रीजन हो, लेकर तो तुम गए थे ना, गाड़ी को सेफली पास कर देते। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। अब चाबी दो और कल से बस में जाना। अरे ये क्या कर तुम? अरे लाइट खराब हो गई थी तो सोचा मैं ठीक कर दूं। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है? ये गंदा संदा पैर लेके तुम सोफे पे चढ़ गए हो। गंदा नहीं हो रहा सोफा? अरे सोफा ही तो है, साफ हो जाएगा। क्या सोफा ही तो है? मेरे पापा ने 50,000 रुपए का सोफा दिया है दहेज में और तुम होगी गंदे पैर लेके इस पे चढ़ गए हो। अरे घर में स्टूल वगैरह नहीं थी, उस पे चढ़ के लाइट ठीक कर लेते। अरे तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? सोफा ही तो है, मैं साफ कर दूंगा। अच्छा साफ करोगे तुम? अभी के अभी नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार सबका नाश कर दिया सोफे का। कितनी धूल लग गई अब इसमें। अब चुपचाप से ना वहां से पोछा कपड़ा लो और इसे साफ करो जब तक चमक ना जाए ये। रुस्तम, किचन में तुम ये मिक्सर यूज कर रहे थे? हाँ मैंने यूज किया था, क्यों क्या हुआ? ये चल नहीं रहा है। अरे हाँ वो ना, मैं जब बनाना शेक बना रहा था ना तो गलती से मेरे से ब्लेड टूट गई। गलती से टूट गया? रुस्तम तुम्हें पता भी है कितना महंगा मिक्सचर है? मेरे पापा ने मुझे दिया था, मेरा मिक्सर खराब कर दिया। और आज के बाद ना मेरा मिक्सर कभी छूना ही मत। केयरलेस। हाँ जी बताइए। हेलो मैम, हम मूवर एंड पैकर की तरफ से आए हैं, कुछ सामान शिफ्ट करना है। मूवर्स एंड पैकर? जी मैम। लेकिन भैया हमें तो कोई सामान शिफ्ट नहीं करना है। आप लगता है गलत एड्रेस पे आ गए हो। एक्चुअली मैम रुस्तम के नाम से बुकिंग थी, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है मैं एक बार उनसे कंफर्म करती हूँ, आप रुकिए। रुस्तम कोई मूवर्स एंड पैकर्स वाले आए, तुमने बुलाया क्या इन्हें? हाँ मैंने बुलाया था, आ गया क्या? वो बाहर ही खड़ा है, क्या शिफ्ट करा रहे हो? हाँ वो जो तुम्हारे घर से जो भी सामान आया ना, टीवी, फ्रिज, सोफा और यहाँ तक कि तुम्हारा वो मिक्सर, सब वापस जाएगा। अरे पर मेरे घर से आया हुआ सामान वापस क्यों भिजवाना है? अरे क्योंकि इस घर में जो भी सामान है वो तुम्हारा ही तो है। सोफा तुम्हारा है, टीवी तुम्हारी है, बर्तन तुम्हारे हैं, यहाँ तक कि वो मिक्सर भी तुम्हारा ही है। मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये घर मेरा है। तो तुम्हारा सामान भिजवाने के बाद इस घर में मैं अपना सामान खुद लेकर आऊंगा। अरे यार मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, तुम तो खाना का सीरियस हो गए। देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे बोलने का क्या मतलब था क्या नहीं। सुमन इस घर में ना हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है। तुमने हमेशा से मुझे ये फील कराया है कि मैं यहाँ पे एक किराएदार बन के रह रहा हूँ। और तुम्हारे पापा ने ना दहेज अपनी मर्जी से दिया था, मैंने मांगा नहीं था। और हाँ, क्या तुम बार बार अपने सामान का दोष दिखाती रहती हो? तुम्हारे आने से पहले भी इस घर में सामान था। तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे घर भिजवा के यहाँ नया सामान मंगवाऊंगा और वो सामान सिर्फ मेरा नहीं हमारा होगा। ठीक है रुस्तम, आई एम सॉरी, तुम गलत समझ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ, जो समझना था ना समझ गया हूँ। और हाँ, ये घड़ी तुम्हारे पापा ने दी थी ना? अरे ये क्यों उतार रहे हो? ये भी भिजवा देना। भैया जी, मेरे पति से दूर रहिए। भाई तू? कोई भाई भाई नहीं है आपका। ऐसे गद्दार भाई होने से अच्छा कि आपका कोई भाई नहीं होता। अरे क्या तुमान, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख दे। क्या इन्होंने हमारे साथ? हमने लोगों से कर्जा लेकर इन्हें पैसे दिए थे ताकि ये अपना काम स्टार्ट कर सके, और इन्होंने क्या किया? ये हमें छोड़कर शहर निकल गए और शहर जाके हमें ही भूल गए। अरे इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि आपने किन किन लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ के उधार लिए थे ताकि अपने भाई को पैसे दे सको। और इन्होंने क्या किया? अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बाद ये उल्टा आपको ही भूल गए। भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? जैसा आप सोच रही है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? तुम्हारी वजह से आज हमारा घर चला गया। आज हम ये झुग्गी में और ये ई रिक्शा चला रहे हैं। क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाभी मैं आपको सब समझाऊंगा, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं मैं तेरी? अरे मैंने अपना घर गिरवी रख के तुझे पैसे दिए थे, क्यों? ताकि तू लाइफ में कुछ कर पाए। हम तो कभी कुछ कर नहीं पाए,
कम से कम तेरा भविष्य बन जाए। और तूने तूने क्या किया? हमें छोड़ के शहर चला गया। अरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा सके, लेकिन मैंने तुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया। और तूने क्या किया? हमारे एहसानों का बदला तूने ऐसे चुकाया। तेरी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, हरे उधार ले लेके तेरी सारी जरूरतें पूरी करी है। माँ बाबू ने गुजरने से पहले कहा था अपने छोटे भाई का ख्याल रखियो। अरे मैंने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन तू अपना फर्ज ऐसे निभाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे तू तो एक बार देखने तक नहीं आया कि हम किन हालातों में जी रहे हैं, कि तेरे भाभी भैया जिंदा भी हैं कि मर गए हैं। भागा नहीं था भैया, शहर गया था कुछ पैसा कमाने के लिए। अरे रहने दो, हमें सब पता है। आज भी तुम यहाँ आए हो तो सिर्फ अपने मतलब से ही आए हो ना। देखिए हमारे पास अब और पैसे नहीं है, आपकी वजह से हमें इस झुग्गी में रहना पड़ रहा है। तुम्हें ये भी पता है कि हमारा घर चलाना भी कितना मुश्किल हो गया है। अरे इतना सब कुछ कर दिया, इतना काफी नहीं था। अब आप क्या चाहते हो कि तुम्हारा भाई खुद को भेज दे तुम्हारे लिए? भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका छोटा भाई आ गया है और आपने जिससे कर्जा लिया था ना, सबके पैसे चुका देंगे हम। अरे चुप रहे, तू क्या हमारी कमी पूरी करेगा? अच्छा एक बात बता, किस चीज की कमी थी हमारे पास? अच्छा खासा बड़ा घर था, बड़ी गाड़ी थी, सब तेरे चक्कर में चली गई और तू आया हमारी कमी पूरी करने। और तूने ना हमसे नाता तोड़ के ये साबित कर दिया कि आज के टाइम पे ना कोई अपना नहीं होता। अरे जो चीज मैंने तेरे लिए की थी ना, अगर किसी गैर के लिए करता तो वो भी हमें छोड़ के नहीं जाता। भैया आपकी सारी बात ठीक है, बट एक बार मेरी भी तो बात सुन लो। आपने जो मुझे पैसा दिया था, उस पैसे को लेकर मैं शहर गया, मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, मगर उस बिजनेस में सिर्फ मुझे लॉस ही लॉस हुआ। मैं किस मुंह से आपके पास आता? उसके बाद भैया मैंने मार्केट से कुछ पैसा उधार लिया, फिर न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा, मैंने अपना नया घर, नई गाड़ी, सब कुछ लिया। उस पैसों की चकाचौंध में मैं ऐसा खोया कि भैया मैं आप सबको भूल गया। भैया मेरे पास सब कुछ था पर परिवार नहीं था। मेरे पास बहुत बड़ा घर था मगर उसमें प्यार करने वाला कोई नहीं था। मुझे आप लोगों की बहुत याद आई, फिर मैं सोचा आप लोगों के पास आ जाता हूँ। मैं पुराने घर भी गया था, मगर वहाँ जाके पता चला कि आप लोग घर बेच के जा चुके हो। आपको पता भैया, मैंने आप लोगों को बहुत ढूंढा, हर जगह पता किया। मेरे को जैसे ही पता चला कि आप यहाँ रहते हो, मैं आपसे तुरंत मिलने के लिए आ गया। और आप लोगों ने जो मेरे लिए सहा है, मैं जानता हूँ आप उसके हकदार नहीं थे भैया, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। सब कुछ ठीक कर दूंगा, आपको शहर ले जाने के लिए आया हूँ भैया। और भैया आपने जिससे भी कर्जा लिया ना, ये सारा पैसा आप कर्जदारों को देके आप दोनों मेरे साथ शहर चले भैया। हो सके तो भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। माफी मत मांग, तू मेरा भाई है। अरे पागल, मुझे कभी तेरे से पैसे नहीं चाहिए था, तेरा प्यार चाहिए था, तेरा सपोर्ट चाहिए था कि बस तू मेरे साथ रहे। और तू शहर चला गया था, मैं इस बात से नाराज था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ कर दिया। अब कभी छोड़ के तो नहीं जाएगा अपने भाई को? कभी नहीं भैया। चलो छोटे को अंदर लेके चलो।